है। अश्विनी हांडा आपको इसका जवाब देंगे। कांग्रेस के ऊपर सीधा इल्जाम है अश्विनी हांडा साहब कि आप लोग जो है, जो छात्र हैं उनको बरगला रहे हैं, उनका मिसयूज कर रहे हैं। देखिए मैडम, यही बातें जो थी वो आर्म्स लॉ जब इन्होंने लाया था उसके बाद जिस तरीके से देश के अंदर माहौल बना था वो और उसको फिर ये कहा गया कि ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। तो हमें खुशी है कि हम लोगों की बात रखते हैं और लोगों के मुद्दे उठाते हैं। और जहां तक ये लोग लगाते थे कि विपक्ष कहीं पे नहीं है, तो आज पूरा देश देख रहा है कि विपक्ष कहां पर है। जिस तरीके के हालात भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए हैं, जिसमें एनआरसी हो, सीए हो, फार्म्स लॉ हो, जिस तरह से इन्होंने वापस लिए हैं, इसी तरह से ये वाला जो अग्निपथ वाला आपका कानून आप देश के ऊपर थोप रहे हैं, ये भी एक कानून की तरह ही गिना जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कि 6 साल में आप पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करने के लिए कैसे एक सिपाही को तैयार कर सकते हैं 6 महीने के अंदर? क्या वह पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध करने के लिए योद्धा तैयार हो जाएगा 6 महीने में? ये आज भारत का जो पूरा देश है वो पूछना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के से कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास प्लानिंग क्या है? क्यों लोगों के साथ जो है वो ये पहले बातचीत नहीं की जाती? क्यों लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता? और जैसे बीके सिंह जी ने बताया कि जब जमीन पर उतरेगा उसके बाद ये रिएक्शन देखते हैं और रिएक्शन के बाद ये एक्शन लेते हैं। सच्चाई यही है। आपको नहीं लगता अश्विनी जी कि किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन से जो किसान बिल बने थे, कानून बने थे, वो वापस ले लिए गए तो अपोजिशन का जो है मनोबल ज्यादा बढ़ गया है और हर एक चीज की मुखालिफत सड़कों के ऊपर नजर आ रही है, प्रेशर बनाने की कोशिश? ऋषि मिश्रा साहब आऊंगी आपके पास। देखिए इसमें अपोजिशन का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है। अपोजिशन ने जो इसमें गलतियां थी उसके लिए आवाज उठाई। ये युवा वही है जो जिनको इन्होंने रिलायंस का डाटा दिया था और बेकार बिठा दिया था घर पे। और आज जिस तरह से पिछले 8 सालों में ये लोग बेरोजगारी के लिए त्रस्त हैं और जिस तरह से ये मांग कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियां जो 62 लाख के करीब जो है वो रिक्त स्थान पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से आर्मी की भर्ती नहीं खोली है और लगभग जो 62 लाख के करीब जो रिक्त स्थान पड़े हैं उनको क्यों नहीं भर्ती है भारतीय? हमारा सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी से। और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये लोग 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब सरहदों पे जाएंगे तो अगर किसी की शहादत हो जाती है तो उसकी सिक्योरिटी क्या है? और सबसे बड़ा जो ये इसमें परेशानी की बात जो युवाओं में है वो ये है कि ये तो कह रहे हैं 48 लाख का बीमा दे रहे हैं, 48 लाख का बीमा दे रहे हैं ये नेहा शालिनी जी। बीमा जो जिस तरीके से दिया जाएगा अगर उसके साथ जिस तरीके से पिछले दिनों में सुनिए जिस तरीके से किया जाएगा अगर कोई मिसहैपनिंग होती है लेकिन हाथ पैर टूट जाते हैं तो 48 लाख है। सरकार हर चीज पे सोच रही है। और आप एक बात बताइए, चाइना में भी ये पॉलिसी है, यहाँ बैठे कर्नल जनरल हैं जो उनको भी पता होगा, चाइना में हर फैमिली से एक नौजवान 2 साल के लिए आर्मी में भर्ती कराया जाता है। क्या ये गलत पॉलिसी अगर बाहर अपना रहे हैं, अमेरिका भी यही पॉलिसी अपना रहे हैं, अगर फॉरेन कंट्रीज ये पॉलिसी अपना रहे हैं 2-2